नमस्कार, मैं श्री हरि। आज फिर वही सवाल है जो हर शाम हमारे सामने खड़ा होता है। क्या हम सच देख रहे हैं या सिर्फ वो दिखाई जा रहा है जो देखना चाहते हैं? दुनिया में एक युद्ध चल रहा है। ईरान पर अमेरिकी और इजराइल का हमला, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद, तेल के जहाज रुक गए हैं, दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल रही है, विमान कंपनियां अलर्ट पर है, वियतनाम में अप्रैल से उड़ानें कम हो सकती है, चीन और थाईलैंड ने जेट फ्यूल एक्सपोर्ट रोक दिया। लेकिन सबसे पहले सुनिए ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची की बात। उन्होंने कहा, हमने कभी सीज फायर की मांग नहीं की, न बातचीत की। हम अपनी रक्षा करने को तैयार है, जितना जरूरी हो। जब तक राष्ट्रपति ट्रंप ये नहीं मान लेते कि ये गैर कानूनी युद्ध है, लोग मर रहे हैं। सिर्फ इजराइल, क्योंकि ट्रंप को मजा आ रहा है। ये शब्द है सीधे, बिना लपटने का काम हमारा नहीं, वो किसी और का है। आप समझ गए होंगे, इसलिए यह वीडियो देख लीजिए। नॉर्थ कोरिया ने रॉकेट लॉन्च सिस्टम टेस्ट किया। यह देखने किम जोंग उन अपने बेटी के साथ मौजूद थे, पर अमेरिकी या किसी अधिकारी या राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कुछ नहीं बोले। पर ईरान से युद्ध, ये कैसा दोगलापन है? या नॉर्थ कोरिया में तेल नहीं है जैसे ईरान के पास है, या नॉर्थ कोरिया ईरान से कम नहीं? अब भारत का जिक्र। एक रिपोर्टर ने ईरानी अधिकारी से पूछा, कुछ जहाज भारतीय झंडे के साथ गुजर रहे हैं, क्या आप भारत को कोई विशेष छूट मिलेगी? भारत की स्थिति पर आप क्या सोचते हैं? जवाब सुनिए ध्यान से। अधिकारी कहते हैं, हमने देखा है कि भारत के अधिकांश लोग का दिल ईरान के साथ है। उन्होंने इस ऑपरेशन की निंदा की, न्याय की बात की, युद्ध नहीं चाहते। यहां तक कि उस स्कूल के बच्चे जिस पर अमेरिका ने हमला किया, उन्होंने सहानुभूति दिखाई। हमने अपने लोगों को बताया, भारत के भाई बहन हमारे साथ खड़े हैं। अब वे गैस पेट्रोल की कमी से जूझ रहे हैं, इसलिए हम उनकी मदद करनी चाहिए। हमारा दूतावास कई बार कोशिश कर चुका है, यह आपने वीडियो में देखा होगा। यह मोदी की वजह से नहीं, किसी कूटनीति से नहीं, भारत की मानवतावादी जनता की वजह से। आप एक बार वीडियो टटोल लो, फिर शुरू करते हैं। We have seen some vessels are passing by with the Indian flags from there. Yes. Will you make some special concessions for India, and how do you look at Indian position on this, sir? Actually, what I saw here from India, I can say the majority heart of Indians people are with Iran. They condemned the oppression. They follow justice, and they don't want war. Even I can say they are against the war. And they show their loyalty with the oppressed people, even with the children of the girls' school, and the school which is attacked by United States, and they show their sympathy, their solidarity. We informed our people in Iran the sympathy and solidarity of our brothers and sisters in India, and we said that now also they are suffering from shortage of gas, shortage of petrol, and they have to provide them and help them and support them. And as well as our embassy also tried several times to help this issue and to solve the problem for our dear brothers and sisters in India. So we are going to see. सोचिए, एक युद्धग्रस्त देश, एक अधिकारी भारत की जनता की तारीफ कर रहा है, सरकार की नहीं, जनता की। क्योंकि जनता ने आवाज उठाई, बच्चों पर हमले की निंदा की, युद्ध के खिलाफ खड़ी हुई।
अब दूसरी तरफ देखिए, ट्रंप कह रहे हैं हम ईरान से बात कर रहे हैं, लेकिन लगता नहीं कि तेहरान गंभीर बातचीत के मूड में है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को सुरक्षित करने के लिए 7 देशों से बात कर रहे हैं, क्योंकि ईरान ने तेल टंकरों के लिए रास्ता लगभग बंद कर दिया। पर सुपर पावर अमेरिका के साथ कोई नहीं। क्यों? इजराइल का स्पोकपर्सन ब्रिगेडियर जनरल एफ डेफ्रिन कहते हैं हम ईरान और लेबनान में कार्रवाई जारी रखेंगे। हमारा लक्ष्य पूरा होने तक हर दिन एक नया टारगेट मिल रहा है। बीते रात बेरूत के दक्षिण इलाकों में बड़े धमाके, आग, धुआं, तनाव बढ़ गया है। इजराइल के तेल अवीव में हंगामा, लोग सड़कों पर सरकार के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। अस्थिर सरकार है, उसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। एक आवाज तो ऐसी सुनाई दी, इजराइल यहूदी धर्म का प्रतिनिधित्व नहीं करता। यह वीडियो देख लीजिए। नहीं איפה? תראה, תראה מה הולך פה. תראה. מה הולך פה. עגלה פה, רימונים. אין בושה. निहत्ते इजरायली लोग, इनका क्या होना था? इजराइल सरकार क्या करती इन प्रदर्शनकारियों के खिलाफ? यह तो साफ है कि इजरायली लोग युद्ध रोकना चाहते हैं। भारत के वाराणसी में NSUI के छात्र नाली से गैस से चाय बना रहे थे। पुलिस पहुंची, चूल्हा जब्त। ऐसी घटना कई जगह पर हुई। छात्रों में आप विरोध को बाधित कर रहे हैं। भैया अपने अगर बात घर के अंदर खड़े होकर नरेंद्र मोदी बोला है प्रधानमंत्री सड़क पे कोई कैसे नहीं करेंगे। अगर समझाया गया तो बकायदे हिदायत प्रधानमंत्री जी का उसके बाद आप अरे यार चूल्हा एकदम जा रहा है। गजब स्पीड मेन वीडियो का। चलो उसे गाड़ी में बांट रही है भैया एकदम कितनी चूल्हा कितनी मोदी जी कितनी बना भाई
पुलिस क्या करती, हंसते हंसते अपना काम कर रही है और करना भी पड़ेगा और करना भी चाहिए। उत्तर प्रदेश में एक गांव यूजीसी को लेकर विवाद, सुवर्ण समाज की शिकायत पर पुलिस ने कुछ लोगों को उठाया। उनके लिए खाना पहुंचाने गए बुजुर्ग लल्लू गुप्ता को पीटा गया, मुर्गा बनाया, पैरों पर नाक रगड़वाई, माफी मंगवाई। अभी था बैठा और कौन है मेरी पिताजी मदद करिए देख ले मदद करिए मुर्गा बने और जो मदद दिया हो तो मुर्गा बने इनकी सवाल पूछिए खुद से, क्या ये राम राज्य है? यहाँ कोई भी किसी भी वजह से इस तरह अपमानित हो सकता है? युद्ध दूर नहीं है, उसकी लपटें यहाँ पहुंच रही है। पेट्रोल गैस की कमी, महंगाई, असुरक्षता, और हम क्या कर रहे हैं? टीवी देख रहे हैं, स्क्रॉल कर रहे हैं या सवाल पूछ रहे हैं? वीडियो छोड़ने से पहले सब्सक्राइब कर लो ताकि हम भी समझ जाए कि आप भी समझ गए। अगर आप सच देखना चाहते हैं तो आंखें खोलिए, क्योंकि अंधेरा सिर्फ बाहर नहीं भीतर भी फैल रहा है। कल फिर मिलेंगे, तब तक सोचते रहिए। धन्यवाद, नमस्कार, मैं श्रीहरि।